कई सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि सक्सेस की परिभाषा क्या है, क्या ऐसा करेंगे कि जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर में ये तीन चीजें हैं ना, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। सबसे पहली उसके अंदर में आती है आपकी मेहनत, दूसरा होता है आपका अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और तीसरा होता है लगातार तरीके से प्रैक्टिस करना, मतलब उसके अंदर में कंसिस्टेंसी जिसको आप कह सकते हैं। ये तीन चीज किसी भी व्यक्ति के अंदर में अगर होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको पराजित नहीं कर सकती है। ईमानदारी की मेहनत, सही यहाँ डिसिप्लिन, और यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंसी ही आपकी सफलता की राज है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर वही कंसिस्टेंसी, वही डिसिप्लिन, वही यहाँ पर मेहनत आपके पास में नहीं है, तो पढ़ना भी आपका बेकार हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग रोज विद्याग्राम एप्लीकेशन पर टेस्ट करवाते हैं। ठीक है। टाइमिंग रोज सुबह 8 बजे की होती है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, 8 बजे विद्याग्राम पर जो टेस्ट चलता है वो होता है सुपर मॉक, जिसमें 15 क्वेश्चन, यहाँ 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। और ये जो टेस्ट है पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होता है, पर्पस इसका होता है कि आपके स्पीड और आपके एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सके। और यहीं जब सैटरडे और संडे होता है तो उस समय आपका चलता है सीजीएल का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है। उसकी भी टाइमिंग 8 बजे होती है, सैटरडे को 8 बजे शुरू होती है और संडे को रात के 12 बजे वो जाकर के खत्म हो जाती है। इसमें खाली मैथ का नहीं, पूरे चारों सेक्शन का कंबाइन होता है। ठीक है। और ये भी विद्याग्राम एप्लीकेशन में जाकर के टेस्ट सेक्शन में आप यहां पर बढ़िया से लाइव टेस्ट में दे सकते हो। तो यानी विद्याग्राम पर 8 बजे रोज टेस्ट होता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका मैथ का, और सैटरडे संडे आपका फुल का। इसको आप देने के बाद में आप यहां पर जो है अपना मार्क्स देख सकते हैं, आप लेटर बोर्ड में अपना स्कोर देख सकते हैं, आप कहां पर लाई कर रहे हैं, कहां पर नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट देने की आदत डालिए, हैबिट अपने अंदर में डेवलप करिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए यहां पर कि जितना जरूरी मेरे लिए पढ़ना है उतना ही जरूरी मेरे लिए प्रैक्टिस करना भी है। ठीक है। जिनका भी सिलेबस 60 से 70% हो चुका है, वो अपने अंदर में अगर इस आदत को आज से डालना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बाकी लोगों के मुकाबले आप कई गुना ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। और ये आप मेरे से लिखित में ले लीजिएगा। किसी भी टॉपर के इंटरव्यू में आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि जैसे तुम्हारा सिलेबस 60 से 70% हो जाए, टेस्ट देना शुरू कर दो। और इससे बड़ी बात यहां पर क्या है कि सारे टेस्ट आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिल रहे हैं और फ्री मिल रहे हैं और विद्याग्राम पर मिल रहे हैं, तो इसका फायदा उठाइए। ठीक है। 8 बजे का समय याद कर लीजिए, मंडे टू फ्राइडे मैथ का टेस्ट और सैटरडे संडे ऑल इंडिया सीजीएल का फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये आपका सौभाग्य है कि आपको आपके एप्लीकेशन पर ये मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाइए। ठीक है। चलिए, तो अभी जो हमने सुपर मॉक करवाया था वो हमारे सामने ये सुपर मॉक 5 है, और सुपर मॉक 4 के सॉल्यूशंस हम आपको दे चुके हैं। 5 नंबर में हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पिरामिड से रिलेटेड, यहाँ पर आप देख लीजिए। कहा गया एक राइट ट्रायंगुलर पिरामिड है जिसका मेरे भाई बेस जो है 9, 12 और 15 का है। मैक्सिमम डिस्टेंस, इसमें जो सबसे खतरनाक लाइन है ना, जो बच्चों को परेशान की होगी, वो ये लाइन है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ वर्टेक्स ऑफ वन ट्रायंगुलर फेस एंड अ वर्टेक्स ऑफ अपोजिट ट्रायंगुलर फेस इज मेरे भाई इतना, तो वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले जो पिरामिड है वो किस प्रकार की है, तो मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल का एक बेस है और इस तरह की पिरामिड ये बनी हुई है। ठीक है। इस तरह की ये पिरामिड जो है मेरे भाई यहाँ पर 90 डिग्री के साथ में ये बनी हुई है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो भुजा है वो क्या है, एक 9 है, एक यहाँ 12 है और एक यहाँ पर 15 है। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स ऑफ मेरे भाई, इसमें यहाँ पर ये बात कहा गया कि जैसे एक वर्टेक्स से अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस लोगे तो क्या निकल करके आएगा, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे भाई यहाँ पर ये है। ठीक है। तो ये है, तो मेरे भाई यहां से हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, हाइट निकल करके आ जाएगा। ये आपका हाइट हो जाएगा, ये भुजा 15 है और ये वाली आपकी कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 25 है। तो आप बताओ क्या होगा। अब अगर यहां से हाइट निकालना चाहोगे तो ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 3 का 5 का तो 4 का, 5 का 3 गुना, 5 का 5 गुना, तो 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम आपके सामने पिरामिड की, कभी प्रिज्म की आती है, प्रिज्म की, मैं तब से पिरामिड कह रहा था, माफी चाहूंगा, असल में प्रिज्म है। ठीक है। मैं बोल गलत रहा था, लेकिन हाँ फिगर सही है। तो प्रिज्म की जो वॉल्यूम होती है वो हमारे सामने कितनी होती है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू 9 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 12, और जो हाइट हो जाएगी वो हमारे सामने कितनी हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1080 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन बड़ा ऐसे भाषा में कठिन था, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही सरल होगा इसका।
आइए चलिए क्वेश्चन हम आपको यहां पर दिखाते हैं क्या कहा गया। दो इक्वेशन है आपके सामने और कहा गया कि ये एक रूट कॉमन है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के जितने भी मान है वो पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहली बात, इसके रूट क्या होंगे? दो ऐसी संख्याएं गुना करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे -7, यानी -5 और -2। ठीक है, तो यहां पर रूट निकालने का तरीका क्या होता है? तो पहले वो दो संख्याओं को पता करिए जो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर गुना करने पे 10 और जोड़ने पे इतना दे दे। ठीक है, फिर दोनों को पता करने के बाद में आप यहां पर जो है दोनों को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग कर दीजिए और बाद में उनके चिन्ह बदल दीजिए, मतलब 5 और 2, यानी एक्स के जगह पर 5 और 2 रख सकते हैं। तो कहा गया इस इक्वेशन तथा इस इक्वेशन का एक रूट समान है। ठीक है, चलिए 5 का यहां रख करके हम वैल्यू देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 से जमा मेरे भाई यहां पर कितना, देखो 5 वैल्यू रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 25 और 12 37। ठीक है, और ये हमारे के एक्स के बराबर है, तो 37 बराबर के एक्स है, मतलब वहीं पर ला करके एक्स इसको डिवाइड कर दो, यानी 5 से, तो एक के का मान ये हो जाएगा। दूसरे वाले 2 के मान पर देखते हैं क्या होगा। 2 का स्क्वायर 4 और 12 16, और 16 को मेरे भाई यहां पर ला करके वहीं x से डिवाइड कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो, तो दूसरा वाला k का मान 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया k के जितने मान पॉसिबल हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा ये बताओ। 8 इंटू 7 56, 8 तिरके 24, 5 29, 296/5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। सरल तरीके से आप इसको बना सकते थे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने टू सरफेस पेंटेड है, जो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, आप इसको बना सकते हैं। कहा गया क्यूब जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है, इसको पेंट किया गया पहले तो सारे तरफ में, और बाद में इस क्यूब को हमने क्यूबॉइड का आकार हमने दे दिया है। क्यूबॉइड में 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का बनाया है, तो कितने ऐसे हैं जो दो सरफेस पेंटेड होंगे? देखिए, फोटो के माध्यम से समझाएंगे तो आपको क्लैरिटी जो है वो ज्यादा मिलेगी। हमारे सामने यहाँ पर एक क्यूब है और यहाँ पर क्यूब को हमने बाद में क्यूबॉइड का आकार दे दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लंबाई में जो है यहाँ पर 3 3 1, तो यहाँ पर क्या होगा 3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारे सामने 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एक, और जो ऊंचाई है हमारे सामने ना वो एक एक का कट है। एक हो गया, दो हो गया, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, पांच टुकड़ा, 6, ऐसे कर करके कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो 9 टुकड़े बनेंगे। ठीक है, दो सरफेस पेंटेड कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था कि दो सरफेस पेंटेड जो होते हैं वो हमेशा ये एज वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? एज वाले होते हैं दो सरफेस पेंटेड। ठीक है, मतलब अगर 8 टुकड़े हैं तो एक और एक दो छोड़ करके जो बाकी के 6 टुकड़े होंगे, जैसे अब मानो यहाँ 9 टुकड़े, एग्जाम्पल 1 2 9 टुकड़े, 9 में से एक ये कॉर्नर वाला ये 3 सरफेस पेंटेड होता है और एक ये कॉर्नर वाला ये 3 सरफेस पेंटेड होता है। बाकी जितने होते हैं सारे के सारे 2 सरफेस होते हैं। ठीक है ना, तो 2 सरफेस यहां पर कितना मिलेंगे? 9 टुकड़े में से 2 घटा दीजिए, कितने बच गए? 7। 7 7 14, 7 मेरे भाई यहाँ 7 का 1 गुना, 7 का 2 गुना, 7 का 3 गुना, 7 का 4 गुना, तो 7 का 4 गुना ये हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 में से एक निकाल दो, एक निकाल दो, 3 में से 2 निकाल दो, एक बच गया। एक मेरे भाई यहाँ एक पीछे। ठीक है, मतलब एक कितनी जगह? एक जगह, दो जगह, ठीक है, 3 जगह, 4 जगह, या ऐसे कह लो नीचे के चारों बेस में 4 जगह, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई 3 में से 2 निकाल दो, एक, 4 जगह मिलेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये हमारे सामने 4 जगह। तो 28 और 8 कितना हो जाता है? 28 और 8 36 हो जाता है, तो ये 2 सरफेस पेंटेड आपका हो जाएगा। ठीक, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में कहा गया अगर हम इसको 9 से भाग करें तो क्या होगा? तो a का पावर n को जब b के पावर n के साथ में डिवाइड करते हैं और n की वैल्यू ऑड होती है, तो यहाँ पर a जो होता है इसके सम को डिवाइड कर देता है। 11 जमा 7 18, 18 अगर 9 से कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का पावर n प्लस b का पावर n जब डिवाइड होगा a प्लस b से, तो मेरे भाई यहाँ देखो फिर से कहता हूँ, a का पावर n प्लस b का पावर n पूरी तरीके से a प्लस b से डिविजिबल होता है। कब? जब मेरे भाई n जो होता है वो ऑड होता है। तो डिविजिबल होने का मतलब रिमाइंडर कितना होना? 0 होना। कहा गया किसी वस्तु की कीमत को पहले आपने 25% से बढ़ाया, तो कंजप्शन में कितने का कमी करोगे कि खर्चा 5% बढ़ेगा? ऐसे सवालों को 100 वाले मेथड से आपको करना होता है। 100 यहाँ रखेंगे, प्राइस कंजप्शन यहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर यहाँ जाएगा। आपने कीमत को 25 बढ़ाया तो 125 हो जाएगा, और आपने एक्सपेंडिचर खाली चाहते हो इतना हो, तो कमी कितने की करनी पड़ेगी जी? 20 की कमी। कितने के ऊपर में मेरे भाई? 125 पे। इंटू कितना हो जाएगा? 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से मेरे भाई यहाँ पर जो होगा ठीक है, 25 का 5, 25 का 4, 5 हो के 16% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, सरल क्वेश्चन है। आइए, कहा गया एक एबीसी नाम के ट्रायंगल में डी और ई जो है मिड पॉइंट है एबीसी के। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल बना दिया जी कि एबीसी नाम का हमारे सामने एक ट्रायंगल हो गया, डी और ई जो हो गया वो मिड पॉइंट हो गया एबी के और एसी के, तो ये हमारे सामने मध्य बिंदु हो गए एबी के और एसी के।
ठीक है, नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे सामने 63 है, तो क्या होगा? जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, समझ लीजिए मिड पॉइंट थ्योरम या थेल्स थ्योरम के ऊपर में ये क्वेश्चन है और ये बनेगा कैसे, तो आप बोलेंगे मध्य बिंदु है, मतलब इसका भुजा अगर 1 है तो पूरे का भुजा कितना होगा? 2 होगा। तो एरिया का अनुपात 1 का स्क्वायर 1 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4 होगा। ये वाले ट्रायंगल का एरिया 1 होगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया 4 होगा, तो 4 में से गया तो 3 होगा। 3 का मेरे भाई यहाँ पर 21 गुना, तो मेरे भाई 1 का 21 गुना कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो 84 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर रूट के अंदर में रूट ये 1000 दफा हम आपको पढ़ा चुके हैं अलजेब्रा में कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये तरीका होता है, जैसे x का मान दिया, y का मान दिया, x माइनस वाई, तो इसका जो तरीका होता है वो ये होता है, 2 को खाली बाहर रखना है, तो यहाँ इंटू 3, 3 अंदर जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने इतना, और ऐसे ही यहाँ पर खाली बाहर में 2 रखो, 3 बच गया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या सोचोगे, जरा वो दिमाग लगाओ। तो आप यहाँ पर ये बात कहोगे, गुरुजी देखिए हमें 2 ऐसी संख्याएं सोचनी होती हैं, जोड़ने पर 11 आ जाए, गुना करने पर 18। कौन सी संख्या है? 9 और 2। 9 और 2 को जोड़ने पर 11, 9 2 को गुना करने पर 18। तो वो 9 को लिखो, वो 2 को लिखो, दोनों के ऊपर में क्या लगा दो? रूट लगा दो। बीच में प्लस दिया गया तो क्या लगा दो? प्लस। ऐसे ही मेरे भाई 9 और 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट लगा दो, और बीच में क्या है? माइनस। आपने कहा जी x में से y को घटाओ, ये x है और इसमें से मेरे भाई y को घटाना है, तो 9 वाला पार्ट को खत्म करेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार √2, एक बार √2, तो कितनी बार √2? 2 बार √2। ठीक है, तो सरल क्वेश्चन है, कई दफा आपको पढ़ा चुके हैं। 8 नंबर सवाल को आप यहां देखिए क्या कहा गया, बोला कि ये टेबल के अंदर में ग्रॉस सेल है और रिटर्न का परसेंट है, तो बी का मेरे भाई यहां पर क्या क्या मांगा गया आप पढ़िए। तो आपसे यहां पर कहा गया नेट सेल ऑफ बी एंड सी टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ मेरे भाई ग्रॉस सेल ऑफ ए एंड डी टुगेदर। तो देखिए ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। ग्रॉस का मतलब होता है जो, मतलब अभी जैसे मानो मेरा 100 रुपए का कोर्स बिका, वो ग्रॉस है। 100 रुपए के कोर्स में से जितने मेरे सैलरी हैं, खर्चा है, सब निकाल देंगे तो वो नेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, ग्रॉस का मतलब जितना हुआ। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर में बच्चों देखते हैं तो बी और सी की बात हुई है, तो बी और सी का नेट लेना है। तो मेरे भाई 1500 का सेल में से 8% का रिटर्न, 15 8 120, 120 निकाल देंगे इसमें से, तो बोलेंगे जी यहाँ पर 1300 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 15 8 120 का रिटर्न निकाल दो, इतने का नेट सेल है। ठीक है, और फिर डी का मेरे भाई 9 छक 54, आप इसमें से निकाल दो। बी एंड सी टुगेदर, माफ करिएगा सी टुगेदर, 1800 का 10% 180 निकाल दोगे तो 1620 आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे सामने 120 निकाल देंगे तो हमारे सामने 1380 आ गया, और 180 निकाल देंगे जी यहाँ पर तो 1620 आ गया। तो बी और सी का हमारे सामने क्या हो गया? तो मेरे भाई कुल मिलाकर के नेट सेल। और ए और डी का ग्रॉस सेल, ए और डी का ग्रॉस सेल कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। और इनटू हमारे सामने क्या करना है? परसेंट निकालना है, तो 100 कर देंगे, बात खत्म। अब आप देखोगे तो मेरे भाई ये 80 ला करके दे दो, 1700 और 1300 कितना होता है? 3000। 3000 को अगर आपको 21 से कुल मिलाकर के दोस्त मेरे भाग करना है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं जी 1000 बटे क्या हो जाएगा? तो 1000 बटे 7, और 1 बटे 7 तो आपको भी पता है 14.28 होता है, तो उसी का 10 गुना। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आइए चलिए, दो संख्याएं जोड़ने पर 5 गुना करने पे 6 क्या होगा? 3 और 2। मेरे भाई बड़ा सरल है, 3 और 2 को जोड़ दो, 5 गुना कर दो, इतना तो बस 3 का पावर 4, 3 3 के 9 81 हो गया, और 2 का पावर 4 16 हो गया, जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 97। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था, बड़े आसानी से आप इसको बना सकते थे। कहा गया एक व्यक्ति 60% दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेवल करता है और बाकी यहां दूरी को 72 से ट्रेवल करता है, एवरेज यहां पर क्या होगा? बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। 60% का मतलब यहां पर हो गया 3 भाग ये रहा और 2 भाग ये रहा। ऐसे कह सकते हैं आप यहां पर गुरुजी यात्रा के 3 भाग। ठीक है, यात्रा के 3 भाग यानी इतने डिस्टेंस और यहां पर इतना डिस्टेंस। ये वाले डिस्टेंस को आप यहां पर जो है वो कितने से? 48 के भाग से, और ये वाले को मेरे भाई 72 के भाग से एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड का मतलब यहां पर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो ये हो गया, और टाइम की बात करेंगे तो टाइम हमारे सामने क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये हमारे सामने डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया, और यहाँ पर ये इतना आ गया। हमें पता था ये बात यहाँ पर। अब या तो इसका एलसीएम देखो, इसमें एक और समाधान मैं आपको दे सकता हूँ, और वो यहाँ पर ये दे सकता हूँ कि इन दोनों का एलसीएम ले लो मेरे भाई। इन दोनों का एलसीएम 144 होता है, तो आप यहाँ पर 144 इसको भी गुना कर दो, और 144 से आप यहाँ पर इसको भी गुना कर दो। अब देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 144 के 3 गुना, देखो डी
शब्द हटा दो, 144 के 3 गुना और 144 का 2 गुना, तो 144 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना। टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम बराबर में क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 48 3 बार में काटेगा, 3 इंटू 3 कितना 9, और 72 इसको 2 बार में काटेगा, 2 इंटू 2 कितना 4, 9 और 4 कितना हो जाता है, तो 13 हो जाता है। तो यहाँ पर ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 720/13, कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो आंसर है। इस तरह से आप सवालों का उत्तर दे सकते हैं, आप बुद्धि वहां पर लगा सकते हैं। सारा एवरेज स्पीड पढ़ाते वक्त में हमने आपको सिखाया है। आइए चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु को मेरे भाई 2 डिस्काउंट के बाद में बेचा जाता है, पहला डिस्काउंट 10 का, दूसरा 20 का, और उसके बाद भी 8 का फायदा हो रहा है। सीपी का मान इतना है, क्या होगा। एमपी सीपी वाला फॉर्मूला लगाइए और अपना काम खत्म करिए। मेरे भाई एमपी अपॉन में सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 100, यहां पर प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो मेरे भाई 100 में जितने का फायदा है वो जोड़ दो, और 100 माइनस डिस्काउंट, 10 और 20 का डिस्काउंट 28 का होता है, और 100 में से 28 घटाओगे तो 72 हो जाएगा। आप यहां सीधा सीधा मेरे भाई देखेंगे तो आप यहां पर कहेंगे 36 है मेरे भाई 3 बार में, 36 से 2 बार में, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मान 600 दिया गया है, कॉस्ट प्राइस का मान 600 है, इसका 30 गुना, तो यहां पर इसका 30 गुना कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। तो यहां पर एमपी का मान कितना हो जाएगा, 900। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। कई ऐसे सवाल हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक लाइन नहीं लिखना होता, आप उसको सीधा शॉर्ट में स्किप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया एक सर्कल में जहां पर सेंटर हमारे सामने क्या है, तो सेंटर हमारे सामने ओ है। क्वेश्चन में एसीबीओ को एक पैरेललोग्राम बनाया गया है। तो अगर हम यहां देखें तो एसीबीओ पैरेललोग्राम है जो कि एक माइनर आर्क एबी पर है। अगर मैं इसको माइनर आर्क मानता हूं और इसको यहां पर पॉइंट मानता हूं, और मैं यहां पर ये बात कहता हूं कि भैया यहां पर जो होगा हमसे बीच वाला एंगल कितने के बराबर होगा, तो सबसे पहले अगर आप यहां देखते हैं तो ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपका रेडियस होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम की परिभाषा ही होती है कि विपरीत भुजाएं समान होनी चाहिए। ये आर है तो ये भी हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा, और ये आर है तो ये भी हमारे सामने क्या हो जाएगा, आर। अब ये भी एक अपने आप में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आर 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 का, तो एंगल यहाँ 60 बनेगा, और ये भी अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल यहाँ भी 60 बनेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या कहा गया औसत का। एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 72, 10 student having an average of 78 leave and 4 student having an average of 80 join the group. Average weight of the student in the group decreases by 0.7. नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। भाई देखो सबसे बड़ी बात है, औसत तुम्हारा कितना है, 72 है, ठीक है। जो बच्चे मेरे भाई छोड़ करके गए थे वो 78 छोड़ के गए थे। हर एक बच्चा कितने का नुकसान करके चला गया, 6। तो एक बच्चे के कारण 6 का नुकसान, तो 10 बच्चे के कारण इतने का नुकसान रहा होगा। उसके जगह पर क्लास में बच्चे आते हैं, 4 स्टूडेंट जिनका औसत वजन 80 का है, 72 चाहिए था, 80 आ गया, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आया, तो हमारे पास एक्स्ट्रा 8 आया, और कितने बच्चे लेकर के आए, 4 आए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में रिप्लेसमेंट या जो भी है आने जाने के कारण फायदा नुकसान कितने का है, 60 का नुकसान और 32 का फायदा, यानी कुल मिलाकर के हम 28 के नुकसान पर आज भी हैं। इतने का टोटल नुकसान हुआ था, और हर बच्चे पर मेरे भाई कितने का हुआ था, 0.7 का। यानी यहां पर कुल मिलाकर के बालक कितने के थे, 40 के थे। ये 40 बालक आज प्रेजेंट में हैं, तो पहले कितने थे मैं बताता हूं। n बालक थे, 10 निकल करके चले गए, 4 बालक ज्वाइन कर दिए, और ये बराबर हो गया 40 के। अगर आप देखोगे तो माइनस का मेरे भाई यहाँ 6 है, जाकर के जुड़ जाएगा, यानी पहले 40 बालक थे, आप ये कह सकते हो। इस तरह से यहां पर आपका ये सवाल बनेगा, ठीक है। यहां पर इस सवाल में देखिए क्या कहा गया, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना 9:5, 28 लीटर को रिप्लेस करते हुए पानी के साथ में नया रेशियो बन जाता है। रिप्लेसमेंट हुई है पानी के साथ में, तो अगर हम बात करें तो मिल्क कम हो जाएगा, मिल्क कम हो जाता है, को मिल्क का टोटल लो, 9 बटे कितना हो गया, 14। इसको तुम के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे सामने 3 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप अगर यहां देखोगे तो 2 बार में कट करेगा, यहां देखोगे 3 बार में कट करेगा, के का मान मेरे भाई 2/3 हो जाएगा। रिप्लेसमेंट 1 यूनिट का हुआ है, 1 का मान मेरे भाई 28 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक कोन जिसकी रेडियस 7 है, हाइट 24, उसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जाता है। 12.5% बच्चों जो वॉल्यूम है वो मतलब एक तरीके से लॉस्ट हो जाता है, तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी। यानी कोन के वॉल्यूम का 12.5% 1/8 खत्म हो गया, तो 7/8 बचा है। तो कोन का वॉल्यूम हमारे सामने कितना होगा, तो पाई इंटू मेरे भाई यहाँ पर आर का स्क्वायर। देखो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू हमारे सामने एच, और इसका 1/8 वेस्ट हो गया, तो 7/8 बचा है। और ये बराबर है सिलेंडर के वॉल्यूम के, यानी पाई इंटू आर का स्क्वायर, मतलब यहाँ 14 का स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारे सामने एच हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, पाई तो यहाँ मुंह दिखाने के लिए आया, खत्म हो गया। 7 के स्क्वायर को मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे तो 4 बार में कटेगा,
ठीक है। आप यहाँ 8 से काटेंगे तो कुल मिलाकर के 8 और 3 24 को पूरा लपेट देंगे और हाइट आपके सामने कितना हो जाएगा, तो 7/4 जो होगा हाइट हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग 1.75। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर आएगा। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसका रेंज कहा गया। देखिए ए स्क्वायर मतलब यहां पर ये होता है ना इसका रेंज। रेंज का मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। चूंकि यहां पर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ये स्क्वायर हैं, ठीक है, ये स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर का मिनिमम ही जीरो के साथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। नेगेटिव में तो ये कभी जा ही नहीं सकता। तो जीरो में अगर मान लो यहां पर ये वाला पार्ट जीरो रख दोगे, ठीक है, मतलब कितना डिग्री रखोगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर यहां पर ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो 4 × 1 ये हो जाएगा इतना। और अगर 0 डिग्री ले लोगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा इतना, 9 × 1 हो जाएगा इतना। तो मिनिमम मैक्सिमम 4 और 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात खत्म। आइए चलिए नेक्स्ट कहा गया, एक्स और वाई किसी टंकी को 12 और 8 घंटे में भरते हैं और जेड उसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। एक्स वाई जेड 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे खोले जाते हैं, तो टंकी कितने बजे खाली होगी। तो सबसे बड़ी बात है एक्स नाम का, वाई नाम का, जेड नाम का। एक्स 12 घंटे में मेरे भाई यहां पर जो है भरेगा, ये 8 घंटे में भरेगा और जेड इसको 3 घंटे में खाली करेगा। सबका अगर आप एलसीएम लोगे तो 12 का 2 गुना, 8 का 3 गुना, 3 का हमारे सामने 8 गुना है। क्वेश्चन में कहा गया कि देखो सबको अलग अलग टाइम पर आप खोलते हो, एक्स वाई जेड को 4, 5 और 7 पे। तो यहां पर एक 4 बजे है, 5 बजे है, 7 बजे है। तो यहां पर जैसे मैं मानूं 7 बजे तक इसने यहां पर 4 बजे वाला नल 7 बजे तक कितना घंटा काम किया, 3 घंटा तक। तो 3 घंटा इसने काम किया। जो 5 बजे आया है मेरे भाई, वो 7 बजे तक कितना घंटा काम हुआ है, 2 घंटा काम हुआ है। और अब कुल मिलाकर के यहां पर क्या हो रहा है, 7 बजे से तीनों इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो यहां पर तीनों इकट्ठा काम कर रहे हैं और कितने बजे तक काम करेंगे, कुछ घंटे तक, ताकि टंकी हमारी एम्प्टी हो जाएगी। फिल होती है तो टोटल वर्क, एम्प्टी होती है तो जीरो। हम एक्स का मान अगर देखेंगे तो यहां पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, 2 6 हो गया हमारे सामने। वाई की वैल्यू भी हमारे सामने 3 × 2 6 हो गई और 3 2 5 में से मेरे भाई यहां पर माइनस का 3t हो गया, बराबर हो जाएगा 0 के। 3t मेरे भाई 12 को काटेगा 4 बार में, यानी 4 घंटे के बाद टंकी खाली। 4 घंटे के बाद खाली, तो 7 बजे में 4 घंटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाभ और हानि का एक सवाल जहां कहा गया कि दो वस्तुओं को 1540 ईच में बेचा गया है, एक पर आपको 10 का फायदा है, दूसरे पर 12.5 का नुकसान है, तो ओवरऑल क्या होगा। जब सेलिंग प्राइस सेम होता है तो मेरे भाई यहां पर जो हम रेशियो मेथड से इसको बना सकते हैं। पहला वस्तु हो गया, दूसरा वस्तु हो गया, सीपी हो गया और एसपी हो गया। अगर हम सवाल को देखें 10 का प्रॉफिट है तो मतलब 10 की चीज 11 में हो गई, 12.5 का नुकसान है तो 8 की चीज 7 में हो गई। 7 को मेरे भाई देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या है, एसपी सेम है, तो यहां पर इसको 7 से गुना करिए 11 से, तो ये 7 से होगा इंटू 11 से। अब अगर आप देखोगे तो 77 है मेरे भाई और यहाँ पर 88 है, तो यहाँ पर 158 आपके सामने हो चुका है और ये 154 हो चुका है। नुकसान कितने का है, 4 का है। कितने पर है, 158 पर है। इंटू कितना करेंगे, 100%। अब अगर आप देखोगे तो पहली बात तो यहाँ पर ये लॉस है, चारों के चारों ऑप्शंस लॉस है। ये मतलब एकदम एक्यूरेट के करीब में है। इसका लगभग 2% कितने के करीब में होगा, 3 दशमलव इतना, तो 2% से तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। और मतलब यहाँ 2.5% भी अगर आप देखोगे, भाई भागी कर ले क्या, 400 से मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप देखोगे 400 तो 2 बार में लेकर के जाओ, तो आप कहोगे जी 316 हमारे सामने 84 के करीब में आ गया, तो मेरे भाई 840 हो गया, ठीक है। 15 छक 90, 15 पचे 75, ठीक है। तो यहाँ पर 15 सत्ते 100, 15 छक 90 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। 2.53 आपके सामने ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक ट्रेपीजियम एबीसीडी है जहां एबी और सीडी मेरे भाई जो है पैरेलल है और इसके जो डायगोनल्स है वो ऊपर इंटरसेक्ट करता है। एबीसीडी का जो कहीं ना कहीं रेशियो है वो इतना है, एरिया दिया गया। देखिए एबीसीडी में मेरे भाई यहाँ पर एबी छोटा है तो हम ऐसे लिख देते हैं कि ये एबी हो गया, ये सीडी हो गया, ठीक है। ये इसके क्या है, तो पैरेलल है, एबीसीडी के पैरेलल है। दोनों के दोनों डायगोनल कहां पर काटते हैं, तो 0 पर काटते हैं और यहां पर ये 5 और 8 का मेरे भाई दोस्त अनुपात है। तो सवाल में कहा गया एओबी का एरिया अगर 50 है क्या होगा। देखो भाई असल में यहां पर क्या होगा, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगेगा और जब सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगेगा तो ये दोनों सिमिलर होंगे और सिमिलर होंगे तो एरिया का अनुपात इनके मेरे भाई साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। साइड अगर 5 और 8 है तो एरिया मेरे भाई 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 होगा। बट जब आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो आपके सामने 25 ही 50 बना रखा है, यानी डबल कर रखा है, तो मेरे भाई 64 का डबल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 128 हो जाएगा, ठीक है। आज ये चलिए क्वेश्चन में कहा गया कितने जीरो मिलते हैं 25 फैक्टोरियल प्लस 26 फैक्टोरियल में। तो जब आप चीजों को ऐड करते हैं तो हमेशा सबसे मिनिमम वाले को देखना है आपको, ठीक है। सबसे मिनिमम वाले में जितने जीरो आएंगे बस मेरे भाई यहां उतना ही जीरो मिलेगा और इसमें नंबर ऑफ जीरो को निकालने के लिए आप इसको 5 से भाग करते रहिए। तो 5 से 5 बार में भाग करेंगे, 5 से एक बार में, कितनी बार में गया, 6 बार में, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना आएगा, 6 आएगा।
ठीक है। आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक पैसा डबल हो जाता है 4 सालों में, तो यहां पर फाइंड द अमाउंट ऑफ 3750 आफ्टर 12 ईयर एट सेम रेट। ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट सम डबल इन 4 ईयर। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई यहां पर कि कोई पैसा मेरे भाई अपने आप का डबल हो जाता है। अगर 1 रुपए है तो वो 2 रुपए हो जाता है कितने सालों में? 4 साल में। क्वेश्चन में कहा गया अमाउंट ऑफ 3750 आफ्टर 12 ईयर। तो पहली बात मेरे भाई यहां पर 12 ईयर, हर 4 साल में पैसा डबल, अगले 4 साल में 2 का डबल 4 हो जाएगा, फिर अगले 4 साल में मेरे भाई 4 का डबल 8 हो जाएगा। तो 12 सालों में पैसा अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। तो हमें इसका कितना गुना खोजना है? 8 गुना खोजना है। अब इसका 8 गुना खोजोगे तो वही बात है, 8 पचे 40, 8 सत्ते 56, 60, 6 24 36 मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? एक सेमी सर्कल है जो ड्रॉन किया गया है लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल में, जिसकी डायमेंशन 28 और 21 की है, टोटल एरिया क्या होगा? अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करते हैं तो टोटल एरिया में हमारे सामने एक ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, जिसका कहीं ना कहीं भुजा 28 और 21 का है दोस्त मेरे, और यहां पर इसके लॉन्गर साइड पर हमें जो है कहीं ना कहीं सेमी सर्कल बनाया गया है। दोनों का एरिया चाहिए, तो दोनों का एरिया मतलब इसका एरिया हम लेंगे 28 इंटू हमारे सामने 21 हो जाएगा, और प्लस सेमी सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस 14 होगी। तो रेडियस 14 होगी तो वही बात है मेरे भाई, देखो 7 44 154 का मेरे भाई तरीका याद रखना कि गुरुजी जब रेडियस इतना होता है तो एरिया इतना होता है। रेडियस 7 का मेरे भाई 2 गुना, तो एरिया 4 गुना, तो एरिया आपके सामने 4 गुना। बट सबसे मजे की बात है सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? आधा। अगर आप देखोगे 28 का 1 गुना 28, 2 पास में 56 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 58 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखेंगे 77 का 2 गुना 154 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कह लो कि गुरुजी यहाँ पर 2 से 2 बार में काटोगे 308 हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हो तो भैया 900 जो है 800 और 96 हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं जहां ए 50% ज्यादा क्षमतावान है बी से। तो अगर हम यहां देखेंगे तो इसकी क्षमता 2 है तो 50% ज्यादा इतना है। ठीक है, दोनों मिलकर के 12 दिनों में कर सकते हैं। एक दिन में 5 खिलौने तो मिलकर 12 दिनों में इतना। अब क्वेश्चन में कहा गया अगर इसी काम को ए करेगा तो कितने दिन लगेंगे? तो मेरे भाई यहां पर इतना। जो काम मिल करके 12 दिन में, वो काम कितने दिनों में? तो मेरे भाई 20 दिन में बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया पढ़िए। द 3 क्वांटिटी आर इन द रेशियो 4 5 एंड 7, फर्स्ट इज इंक्रीज बाई 25, थर्ड इज इंक्रीज बाई इतना, न्यू टोटल बिकम 312, ओरिजिनल क्या होगा? तो हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि भैया इसको 40 बना दे, 50 बना दे, 70 बना दे। क्वेश्चन में कहा गया पहले वाले को 25% से आप बढ़ाते हो, तो 25% इसका कितना होता है? 1/4, यानी आप इसको 50 बना देते हो। तीसरे वाले को डिक्रीज करते हो 20% से, इसका मेरे भाई 20% 14 होगा, तो यानी यहां पर ये 56 बन जाएगा। न्यू टोटल बिकम 312, और बाकी यहां पर ये तो रहता ही रहता है। अब ये टोटल देखोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो है 312 ये कितने का मान है? तो नया वाला टोटल यानी इतने का मान है। और ओरिजिनल सेकंड क्वांटिटी कहा है, तो ओरिजिनल सेकंड क्वांटिटी कितना था? 50 था, आप काटोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आइए चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। ये आपके सामने दिया गया है, इसको मेरे भाई यहां भाग करना है। अब आप जब यहां देखोगे और आप यहां पर बोलोगे कि गुरुजी 0.8 है, तो हम यहां सीधा सीधा कह देंगे जी यहां पर इतना हो गया और यहां पर आपके सामने इतना हो गया। 18 से मेरे भाई 3 बार में हो गया आपके सामने, और 6 बार में, ये कुल मिलाकर के 360 आ चुका है। प्लस यहां पर क्या करेंगे? 225 करेंगे, और 2.5% ऑफ 8000, इसका 1% 80 होगा मेरे भाई, तो 2.5% कितना हो जाएगा? 200 के करीब में हो जाएगा। माइनस करना है, 25 यहां से उठा लो और मेरे भाई 360 यहां से उठा लो, तो 360 में अगर तुम 25 जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने 385 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी है। इस तरह से कुल मिलाकर के तुम्हारे 25 क्वेश्चन होते हैं खत्म। यदि ऐसे ही पूरा का पूरा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हो मेरे भाई, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट 100% आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच के साथ में, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में, तो आप आराम से मेरे भाई यहां पर विद्याग्राम जो एप्लीकेशन है उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट यहां पर, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम आपको मिलती है 350 से ज्यादा। मतलब भारत में यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना मैथ्स बहुत बेस्ट बनाना है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए मैथ्स का वीओडी बैच हो जाता है, जो विद्याग्राम एप्लीकेशन पर मिलता है। इसमें 350 से ज्यादा क्लासेस हैं, सारे क्लासेस के नोट्स हैं, 500 से ज्यादा टेस्ट हैं, और लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी है। तो आराम से मेरे भाई डाउनलोड करिए विद्याग्राम एप्लीकेशन और यहां से आप इसको पढ़ लीजिए। बाकी सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और रोज सुबह 8 बजे का समय अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि मुझे टेस्ट देना है। धन्यवाद।